हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक प्रॉब्लम जो कि जेईई एडवांस में पूछी गई है 2022 के अंदर। और बड़ा कमाल का है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो भी ऑप्शंस हैं वहां पे आपको चूज करना है। एक से ज्यादा यहाँ पे आंसर सही है, तो आप क्वेश्चन पहले देख ले ध्यान से, तो फिर आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा और फिर उसके रिगार्डिंग क्या आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो दिया है प्रोपेनाइक एसिड, सबसे पहले यहाँ पे Br2 के साथ रेड फास्फोरस, बाद में यहाँ पे वाटर में लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पी जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, उसके बाद जो पी प्रोडक्ट बन रहा है उसके बाद थैलेमाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ बेसिक हाइड्रोलिसिस भी है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा व्हाट विल बी प्रोडक्ट क्यू। तो यहाँ पूछा है पी कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पे जो पी प्रोडक्ट बनेगा क्या रिड्यूस हो सकता है, तो आपको यहाँ आंसर करना है। फिर ट्रीटिंग पी विथ सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव क्यू। एंड देन सी ऑप्शन जो है ट्रीटिंग क्यू विथ सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइड इन एक्वस एसियर लिबरेट नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट ऑप्शन जो है पी इज मोर एसिडिक देन CH3 CH2 COH। सबसे पहले आपको पी बनाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऑप्शंस हैं आप चूज ही नहीं कर पाओगे जब तक आप पी नहीं बनाओगे। सबसे पहले यहाँ जो रिएक्शन दिया हुआ है आप इसकी देखें, तो यहाँ पे जो प्रोपोनिक एसिड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आप बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है Br2 के साथ अगर प्रेजेंट है रेड फास्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पे हेल इसकी रिएक्शन है जहाँ पे अल्फा ब्रोमिनेशन होता है और फाइनली आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, इस पोजीशन पे आप Br को ऐड कर देंगे, यहाँ अल्फा ब्रोमिनेशन बोलेंगे। यहाँ पे बनने के बाद आपसे कहा गया है कि इसकी रिएक्शन जो है आप जो कि पी बन रहा है, क्या बन रहा है, पी बन रहा है। अब यहाँ जो पी बन रहा है इसके रिगार्डिंग जो है आपको बताना है कि पी कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट कर सकता है, आपको यहाँ बताना है कि दिस वन कैन, यह रिड्यूस हो सकता नहीं हो पाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट बी रिड्यूस, एसिडिक ग्रुप यहाँ पे सीओएच को नहीं कर पाएगा, यहाँ पे वीक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं नहीं कर पाएगा, दिस रिएक्शन कैन नॉट बी हैपन बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो प्राइमरी अल्कोहल आप कह सकते हो पी कैन नॉट बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड, नहीं कर पाता है। यहाँ पे दिया ट्रीटिंग पी विथ कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव क्यू। तो यहाँ पे जो क्यू मिल रहा है बेटा आपको क्या मिलेगा, अगर आपने यहाँ पे इसके साथ अगर Br के साथ आपने COH लिया और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन सकता है। सबसे पहले बेटा देखिए ध्यान से, तो यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड पता है इस तरह से है, और यहाँ पे अगर हम एक बात आपको बताएं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर OH है, मींस यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो अमोनिया प्लस यहाँ वाटर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। और अमोनिया अगर है यहाँ पे, अगर आप इसको अमोनिया मानते हो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ रिएक्शन करेगा SN2 रिएक्शन, और यहाँ पे NH2 आ जाएगा और यहाँ पे COH है, लेकिन ये बेस होगा जो कि इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे NH4 प्लस होगा। बाद में अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराई तो यहाँ पे H आ जाएगा और इस तरह से बोल सकते हैं NH2 और यहाँ पे COH। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, H प्लस यहाँ से ले लेगा और ये आपको प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में आपको NH4OH जो कि बनेगा। यहाँ पे दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन ये ऑप्शन अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसके साथ P के साथ जो इसकी रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट जो Q दे रहा है, तो Q क्या है। अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे Q मिल रहा है तो Q क्या है, ठीक है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे बनेगा, अब हम इसकी रिएक्शन दिखाएंगे। तो बेटा आप देखिए ध्यान से क्या रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे आपको इस बात की जानकारी होगी कि यहाँ पे थैलेमाइड के साथ अगर रिएक्शन हो रही है, सोडियम सॉल्ट ऑफ यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे पोटेशियम प्लस है, थैलेमाइड है यहाँ पे, और इसके साथ जब भी रिएक्शन होती है किसकी, यहाँ पे Cl है, क्या है यहाँ पे Br है और बेटा यहाँ पे COH। तो एक क्या बहुत ही गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, और यहाँ पे अगर आप इस तरह से RX लेते हो
तो ये रिएक्शन होती है, यहाँ पे रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है और फाइनली आप क्या बनता है बेटा, यहाँ पे आप जानते हो कि इस तरह से आपको N और यहाँ N पे एल्काइलेशन होता है, बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो यहाँ पे बेटा आपको मिलता है ये वाला पॉट निकल जाता है ये वाला, और यहाँ पे आपको NH2 और R मिलता है, साथ में यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, यहाँ पे CO माइनस, यहाँ पे CO माइनस। तो ये सॉल्ट के फॉर्म में अगर होगा या तो एसिड के फॉर्म में होगा, तो ये बनता है प्रोडक्ट। आपको ये पता है प्राइमरी एमीन यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, इसका यहाँ रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा बेटा तो यहाँ पे आपको पता है रिएक्शन होगा तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक फिलिक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा यहाँ पे, और जब ये रिएक्शन होगा तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे अल्काइलेशन होगा। तो आप यहाँ दिखा सकते हो इस तरह से N, और यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे दिखाओ COH, इसी कार्बन पे यहाँ से बॉन्ड बने हैं, Br निकल जाएगा प्लस Br माइनस हो जाएगा। अब ये जो बना है इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या दिया है हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस है, देखें क्या दिया है यहाँ पे बेसिक हाइड्रोलिसिस है। तो यहाँ पे अगर बेटा कराओगे तो क्या करोगे, यहाँ OH माइनस है, अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे OH माइनस कहाँ अटैक करेगा बेटा, यहाँ पे करेगा, ये ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा, एक बार खुलेगा, फिर दूसरी यहाँ भी अटैक करेगा, एक बार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब ओवरऑल खुल जाएगा। और क्या मिलेगा, आप सिंपली जो है इसको तोड़ सकते हो, यहाँ पे H आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, इधर जो है बेटा H, इधर OH। तो क्या निकलेगा, अगर आप दोनों यहाँ पे निकलेगा प्रोडक्ट बेटा, आपको यहाँ पे NH2 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे आपको NH2 मिलेगा, और नाइट्रोजन के साथ में क्या लगा है, ध्यान से देखें, इसी नाइट्रोजन पे यहाँ पे कार्बन है, और इस तरह से COH है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब प्राइमरी एमीन बनेगा। क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन। साथ में क्या बनेगा, आपको देखा है प्रोडक्ट में दिया है, उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हाँ OH बन जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, ये तो दिया हुआ है। प्रोडक्ट क्या बना, प्राइमरी एमीन बना, और यही प्रोडक्ट बेटा आपको मिल रहा है कहाँ पे, इस वाले केसेस में। तो ये बात सही है, प्रोडक्ट सेम मिल रहा है। अब जो है आप कह सकते हो कि जो स्टेटमेंट है बी वाला स्टेटमेंट, ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। ट्रीटिंग Q विथ सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट इन एक्वस HCl लिबरेट N2। तो अगर आपने Q जो है आपका, अगर आप रिएक्शन कराते हो सोडियम नाइट्राइट के साथ में, तो क्या बन सकता है, यहाँ पे देखो Q जो बन रहा है प्राइमरी एमीन, और प्राइमरी एमीन की कभी भी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे आप देखें तो कार्बन है, और यहाँ पे क्या बेटा, यही तो है OH, और यहाँ पे आपको NH2 बन रहा है, ये है प्राइमरी एमीन। और प्राइमरी एमीन की जब भी रिएक्शन कराएंगे सोडियम नाइट्राइट विथ HCl, और 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर अगर मेंटेन कर लेंगे, तो बेटा यहाँ पे रिएक्शन होती है जहाँ पे डायनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है, यहाँ पे AIC एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस। बाद में यहाँ से आप कह सकते हो अगर वाटर ले लेंगे तो ठीक है, अगर जो भी सोर्स है यहाँ पे मतलब N2 बाहर निकलेगा, क्या माइनस N2 निकलेगा, और यहाँ पे आपको आप प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पे OH, H भी आ सकता है, OH भी आ सकता है, कंडीशन है कि आपने क्या लिया है। तो यहाँ पे जब इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, क्या बोलते हैं, जहां पे डायजेनियम को सॉल्ट बनता है, डायजेनियम सॉल्ट बनता है, बाद में यहाँ पे N2 लिबरेट करेगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी, ये भी सही है। मतलब ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जो बात कही गई है कि ट्रीटिंग Q विथ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट इन एक्वस HCl, तो अगर इसका मिक्सचर के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो वहां पे लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है, पहले डाइजेनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और वाटर अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो वहां पे OH जो कि वाटर रिएक्ट करेगा और N2 को रिप्लेस करके वहां पे OH बना देगा, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे रिएक्शन होगी। यहाँ पे फिर कहा गया है कि P जो है मोर एसिडिक देन, यहाँ पे CH3 CH2 है, तो P जो है उस पे क्या है, ब्रोमीन है, P पे क्या है बेटा, यहाँ पे P पे देखें तो P क्या बन रहा है, P यही है ना, P है, और ये क्या है बेटा, यहाँ पे COH है। तो अब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, यहाँ पे पता है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये वाला पार्ट और माइनस आई शो करेगा, तो जो कॉन्जुगेट बेस इसका है, इसका जो कॉन्जुगेट है इसका क्या बनेगा, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे CO माइनस, यहाँ H प्लस,
यहाँ जो कॉन्जुगेट बनाएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इस तरह से सी है, ओ है, माइनस है। अब इसका जो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज तो हो रहा है, इसके ऊपर इसका भी डिलोकलाइज हो रहा है, लेकिन इसका माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है जो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। और हमें कह सकते हैं जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस बिकॉज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ Br। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो बात कही गई भी सही है, मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं छोड़ के किसको, कि ए वाले को छोड़ के सारे सही हैं। पी नहीं रिड्यूस कर सकता है प्राइम, पी कैन बी रिड्यूस नहीं कर सकता है, और यहाँ पे आप 1 2 3 ऐसे ऑप्शन है जो कि सही है। तो ये बात भी सही है और यहाँ भी। तो आई होप बेटा ये प्रॉब्लम आपको पूरी तरह समझ में आई है, और इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। YouTube चैनल का नाम है आजम की केमिस्ट्री। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे इसी नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर एंड रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।